Hello friends, welcome to Racecourse Academy. I am RV Singh and today we will discuss our session number 6. ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है मेंसुरेशन 2D की, उसका सेशन नंबर 6 है ये। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जो ये रूट वर्ड है क्वाड, इसका मीनिंग ही होता है 4। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है 4, जैसे ट्राई का मतलब होता है 3, बाई का मतलब होता है 2, यूनी का मतलब 1, पेंटा का मतलब 5, वैसे क्वाड का मतलब होता है 4। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब कोई भी ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स हों। ठीक है, 4 साइड्स हों, वो इक्वल हों या ना हो, ये बात उसके बाद डिसाइड होती है, लेकिन सबसे पहले आएगा क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, जिसकी भी 4 साइड्स होंगी, वो कैसा भी हो दिखने में, चाहे ऐसे हो ऐसा हो, इसकी कोई भी साइड चाहे इक्वल है चाहे नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि वो भी 4 साइडेड है, रेक्टेंगल भी, पैरेललोग्राम भी, ठीक है, और रोम्बस भी और काइट भी, ये भी सारे के सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो भी फिगर है उसकी अगर 4 साइड्स हैं तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि सबसे पहले हम उसकी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, फिर हम देन वी विल मूव टू मेंसुरेशनल पार्ट, फिर हम मेंसुरेशनल पार्ट पे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम कुछ जियोमेट्रिकल फैक्ट्स उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इसके सारे के सारे एंगल्स हैं उनका सम 360 होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360। वो कैसा भी हो, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 360 होगा, क्योंकि आपको अगर आप फॉर्मूला भी पता है तो यही होता है n-2 इंटीरियर एंगल के सम के बारे में पता करने का, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसकी साइड्स कितनी है, 4, n होता है नंबर ऑफ साइड्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो हमने n की वैल्यू पुट की 4 माइनस 2 2 इंटू 180 360, तो ये हमारे पास आ गया इंटीरियर एंगल्स का सम। ठीक है, फॉर्मूला होता है किसी भी कोई भी फिगर है, कितनी भी डायमेंशंस वाली, कितनी भी साइड्स वाली, तो उसके अगर आपने इंटीरियर एंगल्स का सम जानना है तो n-2 इंटू 180, ठीक है, इससे आ जाएगा। तो हमारे पास अभी इसका प्रूफ आ गया कि जो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर कोई भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल में हम सारी की सारी आ जाती है। ठीक है, तो जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360, हमेशा याद रखना है। और एक बात, जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसको हम यहां से एक्सटेंड कर दें, इसको यहां से। ठीक है, अगर यहां पे एंगल x है और यहां पे y है और यहां पे a है और यहां पे b है, ठीक है, ये रिजल्ट भी हमेशा याद रखना, सम ऑफ ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनका जो सम होगा हमेशा इक्वल होगा। जो बाहर वाले दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका सम अंदर वाले दोनों ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। तो अब हम थर्ड पॉइंट करेंगे इसका। इसमें अगर डायगोनल ड्रॉ की हुई है और वर्टेक्स से यहाँ पे हाइट डाली हुई है, ठीक है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 इंटू डायगोनल। ठीक है, ये याद रखना आपने,
इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है h, इसको हम h1 मान लेते हैं, किसी को भी h1 h2 मान लो आप। तो इसके एरिया का यही फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, हाफ h1 प्लस h2 इंटू डायगनल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है रिजल्ट। और एक रिजल्ट, अगर क्वाड्रिलेटरल की डायगनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इफ द डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, जो इसकी डायगनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसकी साइड्स, ओपोजिट साइड्स का स्क्वायर का सम AB प्लस CD का स्क्वायर इक्वल होगा दूसरी ओपोजिट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, ये भी रिजल्ट आप याद रखना। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, ये इसकी कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है डायगोनल, तो ये वाला रिजल्ट होगा, जो दो ओपोजिट साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम दूसरी दो ओपोजिट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, इसमें डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको, वो बोल दे कि क्वाड्रिलेटरल है और उसकी डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, और 3 साइड दे दे आपको और चौथी वाली पूछे, तो इस रिजल्ट में पुट करके आपको 4th साइड मिल जाएगी। ठीक है, ये एज इट इज ही याद रखने वाली बात है, कॉन्सेप्ट ही है ये। और 4th पॉइंट, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, बस 4th है, जो भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है A, B, C एंड D, ठीक है, और अगर हम किन्हीं भी दो वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, मैंने B और C से एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो भी यहां पे एंगल बन रहे हैं उनका हाफ कर दें उनको, एंगल बाइसेक्टर B से किया और D से किया, तो जो भी यहां पे एंगल बनेगा X, वो क्या होगा, जो ये एंगल है इसके ऑपोजिट, इनका हाफ हमेशा। ये रिजल्ट याद रखना है, किन्हीं भी दो वर्टेक्स से अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो उसके ऑपोजिट वाले जो दो एंगल है उनके सम का हाफ होगा। जैसे यहाँ पे हम B को एंगल बाइसेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे O पे कोई एंगल बन रहा है BOD, तो जो एंगल BOD है, मतलब हमने X से इसको डिनोट किया था, जो एंगल X है वो क्या होगा, इसके ऑपोजिट A प्लस C का हाफ, जो भी यहाँ वहाँ पे एंगल बन रहे हो। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट ही है एज इट इज। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, और उसकी डायगोनल्स गिवन है और डायगोनल के बीच बनता एंगल गिवन है, ठीक है, तो इसका एरिया अगर हमने फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का, तो अगर डायगोनल्स गिवन है तो D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, अगर हमें थीटा भी गिवन है तो ये भी एरिया का एक फॉर्मूला हो सकता है। डायगोनल्स गिवन हो और एंगल गिवन हो हमें, ठीक है, बीच वाला, तो हम इस फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री पे है तो साइन 90 तो 1 ही होता है, तो रोम्बस का जो होता है वही वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है, ये हमने क्वाड्रिलेटरल किया, तो इसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसी से ही मिलता जुलता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose vertex lies on the circumference of circle। कोई भी quadrilateral, ठीक है, जिसकी जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा सरकमफ्रेंस है
और इस पे क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इससे बाहर नहीं जाता है, इसके सरकमफ्रेंस पे होंगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180, ठीक है। ये कुछ मतलब जनरल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में, मैं वही बताऊंगा। बाकी की जो अगर कुछ बातें होंगी तो हम क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। जो बेसिक बातें हैं वो आपको बता दूंगा मैं जियोमेट्रिकल पार्ट में। और अगर हमें क्वाड्रिलेटरल की साइड्स गिवन हो, जैसे ये वाली साइड गिवन है ए बी सी एंड डी, और इसका हमने एरिया फाइंड करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमें साइड्स गिवन है और इसका हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बाय 2, जो भी गिवन साइड्स हैं। फिर इसको हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। एस यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, ये एरिया का फॉर्मूला है इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। ये आपको याद ही रखना है, इसके नोट्स बना लेना आप, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना आए। तो ये था हमारा जियोमेट्रिकल पार्ट। तो अब हम मूव होंगे हमारा मेंसुरेशनल पार्ट की तरफ, ठीक है। उसमें मैं आपको सबसे पहले एरियाज के बारे में बता दूंगा और बाद में हम क्वेश्चंस के थ्रू सारे के सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट जो भी बनते हैं मैक्सिमम वो हम कर लेंगे। वैसे क्वाड्रिलेटरल पार्ट जो पोर्शन है इस पे जियोमेट्री पे ज़्यादा बनते हैं, मेंसुरेशन पे थोड़े कम बनते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन में स्क्वायर्स आ जाते हैं, रेक्टेंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो इन्हीं में ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं, ज़्यादा टाइप्स बन जाती हैं। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे जितने भी बन सकते हैं डिफरेंट तो वो कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेंसुरेशनल पार्ट विद क्वेश्चंस। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो जैसे यूजुअली हम करते हैं कि सबसे पहले हम एरिया फाइंड करना सीखेंगे, जो बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है, और आगे आगे हम इसका लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 20 सेंटीमीटर। तो हमें एक डायगोनल की लेंथ गिवन है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द टू वर्टेक्स टू इट आर ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट इट्स एरिया। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो इसकी एक हमें डायगोनल गिवन है और इसकी हमें लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बचे वर्टेक्स है उनमें से हमने परपेंडिकुलर डालनी है डायगोनल पे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। एक तो हमने पी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाले और एक एस से। तो जो परपेंडिकुलर है ये डायगोनल पे जाके पड़ती हैं। तो अगर हम पी क्यू आर ट्राइंगल देखें तो जो ये परपेंडिकुलर है ये इसकी हाइट है पी क्यू आर की, और नीचे से देखें तो क्यू आर एस की ये वाली हाइट है। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, एक 8 है और सेकंड वाली 10 है। तो हमसे पूछा इसका एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हमने बेसिक वाला किया हुआ है, हाफ हाइट 1 प्लस हाइट 2 इंटू डायगोनल। ये एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास इसमें इन दोनों में से आप किसी को भी H1 कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी H2। तो हाफ H1 8 प्लस 10 18 इंटू डायगोनल। डायगोनल की लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो हमारा एरिया आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें गिवन क्या था, ओनली हमें डायगोनल गिवन थी और हमें हाइट्स गिवन थी।
और उसने हमें एरिया पूछा, तो हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, हाफ h1 प्लस h2 इंटू डायगनल। तो ये वैल्यूज़ पुट करके 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। Quadrilateral having a sides AB is 6 cm, BC is 7 cm and CD is 5 cm and find AD if its diagonals intersect at 90 डिग्री। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, उसमें से हमें 3 साइड्स तो गिवन है और 4th साइड उसने पूछी है, और ये भी बताया साथ में कि जो उसकी डायगोनल्स हैं गिवन क्वाड्रिलेटरल की वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने कर रखी है, ठीक है, जियोमेट्रिकल पार्ट में हमने की थी कि अगर कोई भी गिवन क्वाड्रिलेटरल है और उसकी जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो हमने किया था कि इसकी ओपोजिट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल इसकी दूसरी ओपोजिट साइड के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या थी, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें उसकी डायगोनल्स। तो ए बी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो जो गिवन है वैल्यू वो हम पुट कर देंगे। 36 और बी सी हमें गिवन है 7 और सी डी गिवन है 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 61 में से हम 49 कट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 12। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी √12 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी पता हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे कि अगर कोई भी गिवन क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसकी जो ओपोजिट साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम अदर ओपोजिट साइड्स हैं जो उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बस बाद में हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 3 साइड्स थी और 4th साइड हमें मिल गई। सो नाउ वी विल मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 18 and 12 एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें उसने दिया है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, और डायगोनल्स की लेंथ है 18 and 12। ठीक है, तो ये काइट की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जो है, तो काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों इक्वल होती हैं, और इसकी डायगोनल्स हैं जो वो इक्वल नहीं होती, वो इक्वल नहीं होती। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, लेकिन वो इंटरसेक्ट करती है, वहां पे एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, रोम्बस और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन काइट दिखता उसके जैसे ही है, लेकिन काइट की ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। और जो ये वाला ट्रायंगल है ये दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि जो ये बीच वाली लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होंगी। जो सिमेट्री है लाइन की ये एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी इसके बीच वाले, और ये वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बस मैंने आपको बेसिक इसका पोर्शन बता दिया। वैसे तो हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, लेकिन जियोमेट्रिकल पार्ट हमने किया नहीं था, तो मैंने इसी में बता दिया। तो आप स्टॉप कर करके वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है, साथ में। तो हमसे इसका एरिया पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला इसका सेम ही होता है, हाफ d1 इंटू d2, जो कि रोम्बस का होता है। तो हमारे पास डायगोनल है, एक तो 18 है और सेकंड वाली 12 है। ठीक है, तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो काइट की प्रॉपर्टीज आप लिख लेना, जो भी ये बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई हैं। और एरिया का फॉर्मूला इसका हाफ d1 इंटू d2 होता है।
ठीक है। सो हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, उसकी कुछ डायमेंशंस भी सारी गिवन है, ठीक है। जो AB है वो 7 है, AB 7, और AD है जो AB है 9, AD हमारे पास 7 है, और DC है 6, और BC है 8, और यहां पे क्या गिवन है, एक राइट एंगल। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, BD को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में से हम ट्रिपलेट लगाएंगे, ट्रिपलेट से हमें डायगोनल पता चल जाएगी ये वाली। अगर 8 6, ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितनी होगी 10, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस से ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे पाइथागोरस लगाई है हमने। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, तो इसका रूट करेंगे तो BD हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का सम कर देंगे, तो हमारे पास ये पूरा जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, तो ये वाला तो हमारे पास आ गया 24 इसका एरिया। और ऊपर वाले पे हम लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि ये क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। सो हेरोन्स फॉर्मूले के लिए हम पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, 7 + 9 + 10, इसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला तो हमने फाइंड कर लिया, इस पे हम हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं ABD पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 13, तो अब S हमारे पास आ गया 13 - 7, 13 में से 7 कट करेंगे तो 6, 13 - 9 4, 13 - 10 3, ठीक है। ये हमें एरिया मिल जाएगा इसका। तो इनका प्रोडक्ट करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 936 √। तो इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, तो 900 तक 30 तो आएगा, और 0.6 अप्रॉक्स है ये 30.6, और इसका एरिया भी आ गया अब 30.6, और दूसरे वाला था 24। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो हमें गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया मिल जाएगा 30, ये आ जाएगा 54.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, ठीक है। जो हमारे पास गिवन क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया 54.6। तो सबसे पहले हमने क्या किया, राइट एंगल देखा, ठीक है। तो उससे हमने ट्रिपलेट लगा के ये डायगोनल फाइंड कर ली, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो यहाँ से आ गया हाफ बेस इंटू हाइट। तो और दूसरे ट्रायंगल पे हमने हेरोन्स फॉर्मूला लगा के 30.6 इसका एरिया निकाला, और बाद में दोनों को ऐड करके क्वाड्रिलेटरल का निकाल लिया, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैविंग साइड्स 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, जिसके बारे में हम जियोमेट्रिकल पार्ट में बात कर चुके हैं, जिसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने किया है कि जिसके जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल के सरकमफ्रांस में हो, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें साइड्स इसकी गिवन है 10, 8, 6 एंड 4। तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम सेमी पेरीमीटर ढूंढेंगे, ठीक है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, ये हमारे पास आ गया 14, ठीक है। तो इसके बाद
हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। 14 माइनस 10 4, 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 4 10। ठीक है, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 8 192, 190 इंटू 10 192 इंटू 10 हमारे पास आ गया ये इसका एरिया रूट में। तो जो भी आप इसकी वैल्यू निकालोगे, अगर तो रूट में गिवन है तो यही आंसर है, अगर डेसिमल में है तो इसका उसने रूट निकाला हो, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड होगा इसका, वो आप खुद इसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, बस आप इस फॉर्मूले को याद रखना है कि पहले इसका सेमी पेरीमीटर, बाद में हमने s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ इनसर्कल इंस्क्राइब्ड इन बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जो हमें गिवन ये फिगर है, इसमें अगर अंदर सर्कल ना होता तो ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है दिस इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हम इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन अगर अंदर में भी सर्कल दिया हुआ है तो हम इसे बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बाहर वाला सर्कल है और अंदर वाला सर्कल है उनका जो सेंटर है वो सेम है। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा है हमें अंदर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस पूछा है, तो इसका रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स उसका हाफ। ठीक है, वैसे तो ये पता चल रहा है कि ये काइट है, लेकिन अगर हमें डायगोनल गिवन होती इसकी तो हम आसानी से डायगोनल हाफ इंटू d1 इंटू d2 कर लेते, लेकिन अब ये इसकी उसने हमें साइड्स दे दी। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका एरिया फाइंड करना है तो रूट a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है? 18 इंटू 18 इंटू 27 इंटू 27। तो इसका जब हम रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू 27। ठीक है, तो ये हमें प्रोडक्ट इसका मिल जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, इसका इस क्वाड्रिलेटरल का तो एरिया हमें मिल गया 486। अब इसका सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर की है सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम 36 प्लस 54 और उसका हाफ, और 90 का हाफ 45। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो इसमें हमने दो बातें की, क्योंकि ये नया कंसेप्ट था बिल्कुल बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल वाला। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? जो भी इसकी साइड्स गिवन है उनका प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट, और रेडियस फाइंड करने का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। इफ इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is 3 centimeter, BC is 1 centimeter, CD is 6 centimeter, AD is 4 centimeter। ठीक है, तो हमें डायग्राम गिवन है तो उसकी सारी डायमेंशंस की मेजरमेंट भी हमें दी हुई है। ठीक है, AB हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, BC 1, CD 6 एंड AD 4 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो उसने हमसे रेडियस पूछा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट ही एक फॉर्मूला है, वो आप याद रखना कि अगर हमें क्वाड्रिलेटरल की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसकी साइड्स गिवन हो तो हमने फाइंड करना है रेडियस। सर्कम रेडियस ये है, इसके बाहर जो चारों कॉर्नर्स को इसके टच करता है वो वाले सर्कल का हमने रेडियस फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू 1/4, इनको हम नाम दे लेते हैं ए, साइड्स को B, C एंड D। ठीक है, AB
माइनस सी डी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू ए डी माइनस बी सी अपॉन एस माइनस ए सेमी पेरीमीटर, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ठीक है, इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करने से रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, आगे अगर उसने एरिया ही पूछा तो सर्कल का एरिया तो आपको पता ही पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू पुट करके आप पाई की टर्म्स में उसका आंसर फाइंड करोगे। ठीक है, तो ए हमारा कितना है 6 इंटू 4 24 और सी इंटू डी 3, 24 माइनस 23 21, इस वाले ब्रैकेट का रिजल्ट आ गया। ए सी माइनस बी डी, ए इंटू सी 6 इंटू 3 18 और 4 इंटू 1 4, 18 माइनस 4 14। ठीक है, ए डी, ए इंटू डी 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 6 6। फिर सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स और उनका हाफ, तो सारी साइड्स का सम कितना है 6 प्लस 4 10 और 4 14, 14 का हाफ 7, 7 माइनस ए 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 1 6 और इसका सारे का रूट। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होता है ये भी कैंसिल हो जाएगा 7 और ये भी कैंसिल हो जाएगा 7/2। ऊपर हमारे पास बचा 7 इंटू 7/2 रूट में और 1/4। ठीक है, 7 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बच गया 7/4√2 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, डायरेक्टली बस इसको आप याद रख लेना। अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसकी साइड्स हमें गिवन है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हियर इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। इन अ गिवन बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल AO इज 4 सेंटीमीटर एंड OC इज 8 सेंटीमीटर। तो हमें एक बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसकी AO की लेंथ दी हुई है और OC की, ये एक डायगोनल ही है, डायगोनल का हाफ पोर्शन की लेंथ बताइए और बाकी के पोर्शन की। ये वैसे दिखने में लग नहीं रहा, लेकिन जो डायग्राम है वैसे थोड़ी सी अलग बन गई। ठीक है, यहाँ से आप देख लेना OC की लेंथ ज़्यादा होगी क्वाड्रिलेटरल में, AO है जो 4 है और OC होगी वो ज़्यादा होगी, वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने तो कंसेप्ट ही करना और हमसे पूछा क्या है, फाइंड इट्स रेडियस। अब हमसे वो इन सर्कल का रेडियस पूछा उसने। ठीक है, इन रेडियस पूछे बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल का, तो इसका भी आप फॉर्मूला याद रखना। अगर हमें रेडियस पूछा जाए और डायगोनल्स हैं जो उनकी डायमेंशन दी जाए, उनकी मेजरमेंट दी जाए डायगोनल्स की, दोनों पोर्शंस की, चाहे इस तरफ से होती है चाहे इस तरफ से, किसी भी तरफ से वो डायगोनल की हमें अगर मेजरमेंट गिवन है तो हमने रेडियस कैसे फाइंड करना है। इनका रिलेशन होता है 1/r² इज इक्वल टू 1/OA² प्लस 1/OC²। ठीक है, इसी तरह से इस साइड पे, इस साइड भी यही रिलेशन बनेगा। अगर रेडियस पूछा तो 1/r² अपॉन इक्वल टू 1/OB² प्लस 1/OD²। ठीक है, तो अब हमें OA कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, OC गिवन है 8 तो वो आ गया 64। ठीक है, तो अब हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसके एलसीएम लेंगे तो रेसिप्रोकल होके ये ऊपर चला जाएगा 16 इंटू 64 और इनका सम 80। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे हम 5 और जब इसका रूट करेंगे, क्योंकि r² की वैल्यू आई है 64/5, तो इसका जब रूट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 8/√5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी आप एज इट इज याद रख लेना भी। अगर हमें कोई भी बाइसेंट्रिक
क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसकी डायगोनल्स की डायमेंशन गिवन है, डायगोनल्स की मेजरमेंट हमें दी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अगर चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, ठीक है। तो हम ये रिलेशन होता है रेडियस का, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ गया 8/√5 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी मेंसुरेशन पार्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट हमने कर लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट में, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वाड्रिलेटरल के जो आते हैं वो एंगल्स पे आते हैं, जियोमेट्रिकल पार्ट में आते हैं, जियोमेट्री में ज़्यादा आते हैं। तो मेंसुरेशन में जो भी बनते थे, तो क्योंकि वैसे तो क्वाड्रिलेटरल आपको पता है स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी, उनके तो अलग से हो ही गए, लेकिन जो इसमें हमने किए थे अभी जो डिस्कस किया था, ठीक है, वो सारा का सारा कंसेप्ट था जो क्वाड्रिलेटरल जिनकी साइड्स इक्वल नहीं है लेकिन वो 4 साइडेड है, ठीक है। तो इन पे बेस्ड जितने मेंसुरेशन पे बनते थे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट वो हमने अभी कर लिए। तो इट्स नॉट फॉर नथिंग कि मैं आपके लिए सभी यही बात हर बार रिपीट करता हूँ कि आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग क्वेश्चंस खुद से बनाइए या ढूंढिए। तो प्रैक्टिस से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आपका सारा का सारा कंसेप्ट है जो इजीली वो आप इसको सॉल्व कर पाओगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।